चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 61 कंट्रीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। आज की वीडियो में हम इन तमाम कंट्रीज को डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले इस सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक सरसरी नजर डालते हैं। इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा? इस प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तान एक वेयर हाउस भी बन सकता है। पाकिस्तान वाकई एक इंटरनेशनल वेयर हाउस बनने जा रहा है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड गेम चेंजर बनने जा रहा है? दोनों ही मुमकिन है। फर्ज करें जैसा कि हमने इससे पहली वीडियो में जिसमें सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोन्स डिस्कस किए थे, इसमें लोन्स को एक्सप्लेन करते वक्त और खास तौर पर इंटरेस्ट रेट्स को डिस्कस करते वक्त बताया था कि पाकिस्तान के पास श्रीलंका की तरह चाइना के आगे सरेंडर करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। श्रीलंका ने क्या किया था कि इन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करने की गरज से चाइना से लोन्स उठाया और इन्होंने अपना पोर्ट कामयाबी के साथ डेवलप भी किया, मगर इस पोर्ट से इतना भी नहीं कमा सके कि वो सिर्फ चाइना से लिए गए इन लोन की इंटरेस्ट अदा कर सके। इसीलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यही बेहतर समझा कि इस पोर्ट को ही चाइना के हवाले किया जाए और चाइना ने इनकी बात मान भी ली और 99 ईयर के लिए हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर हासिल किया, जिससे चाइना का ही फायदा हुआ। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका क्योंकि सीपेक कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो पाकिस्तान सिर्फ एक वेयर हाउस बन जाएगा जहां पर दुनिया भर का कचरा जमा किया जाएगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सीपेक के साथ अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं जुड़ा है बल्कि आधी दुनिया को इस प्रोजेक्ट से बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं। इसीलिए इस सीपेक के प्रोजेक्ट में भी अभी तक 55 कंट्री शामिल हो चुके हैं, जिनमें जो सबसे अहम कंट्रीज हैं वो ये हैं। इनमें सबसे पहला कंट्री जिसको सीपेक की कामयाबी की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हिंदुस्तान का करीबी दोस्त रशिया, जिसका अमली मुजाहिरा कश्मीर इशू पर बुलाई गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान की हिमायत के शक्ल में हिंदुस्तान पर वाज़ेह किया है। रशिया ने इस सीपेक की खातिर हिंदुस्तान के साथ सदियों की दोस्ती छोड़कर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो चुका। इसके बाद है हिंदुस्तान का दूसरा सबसे करीबी दोस्त ईरान, मगर ईरान का भी इस सीपेक की वजह से पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव महसूस हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, रशिया और चाइना ने ईरान को ये यकीन दिलाया है कि ग्वादर में जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स लगेंगे इनके लिए और रशिया के कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स और चाइना के इन इंडस्ट्रियल जोन्स जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगेंगे इनके लिए ईरान से ही गैस खरीदी जाएगी। और इस सिलसिले में ईरान ने अपनी तरफ पाइपलाइन का काम भी मुकम्मल किया है और पाकिस्तान के बॉर्डर तक गैस और क्रूड ऑयल की लाइन भी बिछा चुका है। इसके बाद है तुर्की इस सीपेक में शमूलियत का बहुत पहले ऐलान कर चुका है। इन तमाम कंट्रीज के अलावा सऊदी अरेबिया ने ग्वादर में ऑयल सिटी डेवलप करने का ऐलान किया है और पाकिस्तानी हुक्काम को ये वाज़ेह कर चुका है कि ग्वादर में ऑयल सिटी के प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। इनके अलावा वो सेंट्रल एशिया के तमाम रिपब्लिक कंट्रीज भी इस सीपेक का हिस्सा बनने के लिए अपना इंटरेस्ट खुलकर जाहिर कर चुके हैं और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फ्रांस और यूके ने तो पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मीटिंग्स भी कर ली हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनल करने के स्टेजेस पर हैं, मगर इन तमाम कंट्रीज की इंटरेस्ट के बावजूद पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी नालायक है कि इन तमाम को ठीक तरह से मैनेज भी नहीं कर पा रही और इन तमाम ममालिक में से किसी एक के साथ भी ठीक तरह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करके फाइनलाइज नहीं कर पा रही है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसी इशू को जल्द एड्रेस कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।